कि मैं 2018 से परेशान हूँ। मझौली थाना में गई थी रिपोर्ट लिखवाने, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था और जब मेरे साथ हादसा हो गया तो मेरे ऊपर मुकदमा केस लगाया गया था। रात 12 बजे त्रिपाठी सर को कॉल किया गया था कि मेरे घर में 2 आदमी घुसे हैं रेप करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं आई, बांध कर रखा फिर भाग दी। मेरे पैर में अभी चोट लगी हुई है, टांगी लग गया है पैर में। संजय गांधी कॉलेज में सर। क्या पढ़ती हैं? मेरी सेकेंड ईयर चल रही है सर। कौन सा सेमेस्टर है? जी सेकेंड ईयर में कौन सा? BSc सेकेंड ईयर है सर। ये थाना कौन सा लगता है? मझौली थाना लगता है सर। मझौली थाना? जी सर। उनकी वहाँ के लोग कोई भी मेरे FIR दर्ज किसी चीज़ भी नहीं किए। 2018 से गए लेकिन कोई भी कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरन 24 न्यूज। खास खबरों के साथ हाजिर हो, जहां आपको अवगत करवाऊंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले से, जहां लगातार मझौली थाना अंतर्गत कॉलेजों में एक ऐसा नंबर जाता था लड़कियों के पास, जो लड़कियां फोन उठा लेती थी और ये नहीं समझ पाती थी कि ये लड़का है या लड़की है। बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं उस मैजिक ऐप का, जिस मैजिक ऐप के कारण लगातार लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुए। और ये दुष्कर्म का जो मामला है खुलासा करती है लगभग पुलिस 6 महीने बाद। आपको बता दें कि पुलिस को भी ये पता होता है या नहीं, इस बात पर भी बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। इस पूरे मामले पर 4 लोगों पर कार्यवाही की गई, जो चारों प्रजापति समाज से आ जाते हैं। हालांकि बात यहाँ पर समाज की नहीं, सिर्फ एक अपराधियों की है, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं जिस जगह पर रहते हैं उस जमीन जगह को भी अगर देखा जाए तो ध्वस्त कर दिया जाता है, यानी कि उस मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी जो है मामला यहां पर रुका नहीं है, अभी भी मामला चलकर और बढ़कर सामने आ रहे हैं, जहां पर आज भी मझौली थाना अंतर्गत उन आदिवासियों लड़कियों पर अत्याचार देखा जा सकता है। आज भी लड़कियां वो शिकायत करने के लिए जाती हैं थाने में, लेकिन थाने में शायद थाना प्रभारी इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा सकता है कि वो लड़कियां भी कहीं ना कहीं उस थाने में पहुंचती रही होंगी, लेकिन पुलिस उस पर जांच पड़ताल नहीं करती, क्योंकि जब मामला बनता है, लड़कियां जब जाती हैं शिकायत करने तो उन पर खुद सवाल किया जाता है कि शायद तुम खुद ही ऐसी हो, शायद तुम खुद ही बात करती हो, शायद ऐसा है कि तुमसे जब उस सामने वाले ने फोन लगाया तो तुमने उठाया क्यों। कई बार सवाल ऐसे किए जाते हैं कि तुम चैटिंग करती रही होगी, तुमने बात किया होगा, तुम्हारी भी गलती रही होगी, तुम हो ही ऐसी। यानी कि कई आरोप प्रत्यारोप तो उसी पे कर दिए जाते हैं जो शिकायत करने जाता है। ये हम नहीं कहते, ये कहीं ना कहीं वो जो पीड़िता है, वो जो पीड़ित है, वो बताते हैं कि हमारे साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है। अब सोचिए कि इस तरीके से अगर कहानी बनती हो तो कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करने जाता है तो उसके हालात क्या होंगे, कैसा मंजर होगा। उस टाइम पर जब खुद डरा और सहमा कोई व्यक्ति अगर पुलिस के पास जाए, अगर पुलिस कॉर्पोरेट अगर ना करे तो सोचिए कि स्थितियां क्या हो। लेकिन पुलिस भी ये जांच पड़ताल अपनी तरीके से करती है, जानना चाहती है कि क्या इन्होंने ऐसा किया भी है या नहीं, क्या इस लड़की के साथ ऐसा हुआ भी है या नहीं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यह तो जांच का विषय है, और जांच के विषय की बात जब होती है तब इस पे कई सारी इंक्वायरी भी खड़ी होती हैं। पर मुद्दे की बात जहां तक मैंने आपको बता दिया कि मझौली थाना अंतर्गत का फिर एक पीड़िता सामने आकर कह रही है कि हमारे साथ दुष्कर्म जैसी वारदात अंजाम देने के लिए हमारे घर पे लोग आ रहे हैं और हम पुलिस को ये कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। तो क्या मझौली पुलिस हर बार दुष्कर्म के बाद ही आएगी? क्या दुष्कर्म होने के बाद ही जो है पुलिस खुलासा करेगी, अवार्ड लेने आएगी, या फिर मझौली पुलिस को ये चीजें दिखाई नहीं देती कि आखिर में कोई लड़की जो है परेशान है? कॉलेज तो आ जाती हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं कॉलेज तो आ जाती, लेकिन कॉलेज से जब लौटती हैं तो उन पर अत्याचार होता है, उन्हें जो है घेरते हैं, उन्हें जो है शिकार समझ लेते हैं और शिकारी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगता है, यहां तक कि उन पर अत्याचार करने के लिए उनके घर तक पहुंचता है, गाली गलौज करता है। अगर सगा संबंधी की भी बात किया जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सगे संबंधी होते हैं। इस तरीके की वारदात जब देखी जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस इन पूरे मामले पर जो है देखकर भी अनदेखी करती है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला चलकर सामने आता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर पुलिस इस पर एक्शन लेती तो शायद ये जो 25 लड़कियां हैं इन पर इस तरीके से जो ये मामला देखा गया ये नहीं बनता। इसलिए मेरा ये कहना है कि आखिर में पुलिस जांच करेगी या नहीं, लेकिन इस पीड़िता का क्या कहना है आइए जानते हैं। समस्या ये है श्रीमान जी कि मैं 2018 से परेशान हूँ। मझौली थाना में गई थी रिपोर्ट लिखवाने, कोई FIR दर्ज नहीं हुआ था और जब मेरे साथ हादसा हो गया तो मेरे ऊपर मुकदमा केस लगाया गया है।
आप ही के ऊपर क्यों लगा दिया गया? यही तो मुझे समझ में नहीं है कि इतना मेरी पूरी गाल में चोट लगी हुई है, पैर में चोट लगी हुई है, इतना रामलाल मेरे साथ शरीर में हाथ भी लगा दे, लेकिन पुलिस वाले ये नहीं देखते हैं, बोलते तुम ही गलत हो, लड़का को चोट लगा है तो तुम ही मुजरिम बनोगे। महिला थाना में आपकी रिपोर्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ? महिला थाना में मुझे न्याय मिल गया था और सब कुछ हो गया, लेकिन उसका आदत उसी तरह है। कैसा न्याय मिला था आपको? मतलब उसको ले करके बंद कर दिया गया था, उसका पेश ही चल रहा है। अच्छा, कितने महीनों तक वो जेल में था? नहीं, सिर्फ आज गया, तुरंत शाम में आ गया। एक ही दिन के लिए? जी। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उसकी धंधा वही चलता, पी खा लेता है, जैसे कोई किसी का मैडम उस रहे कि 6 माह में बच्चा पैदा कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुमको कोई भी पुलिस के एसडीएम को मार के फेंक दिया, मुझे कुछ भी नहीं, 2006 में एसडीएम को पिटाई किया, 5-6 मिल करके, मुझे कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या करोगी? ऐसा बोलता है? जी, इतना धमकी देता पुलिस वाले, तो मेरा मुट्ठी में है, तुम मेरे कुछ भी नहीं। तुम्हारे घर में भी रात में घुसा था, रात 12 बजे त्रिपाठी सर को कॉल किया गया था कि मेरे घर में 2 आदमी घुसी हैं रेप करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं आई, बांध कर रखा, फिर भाग दी। मेरे पैर में अभी चोट लगी हुई है, टांगी लग गया है पैर में। कहाँ पढ़ती हैं आप? संजय गांधी कॉलेज में सर। क्या पढ़ती हैं? मेरी सेकेंड ईयर चल रही है सर। कौन सा सेमेस्टर है? जी, सेकेंड ईयर में कौन सा? BSc सेकेंड ईयर है सर। BSc कर रही हैं? जी सर। अभी भी ये समस्याएं होती हैं? अभी भी मेरी वही समस्या, मेरी रास्ता गिरी जाती है, मेरे पेपर देने आती हूँ अकेले, घर से जाते समय मुझे शाम हो जाती है सर, रास्ता गिरा जाता है, घर दूर पड़ती है मेरी। मेरे पिता एक हाथ से विकलांग है सर, उनको भी झूठा आरोप लगाया गया, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कौन सा थाना लगता है आपका? धारा है 325 और 34 है सर। ये थाना कौन सा लगता है आपका? मझौली थाना लगता है सर। मझौली थाना? जी सर। उनकी वहाँ के लोग कोई भी मेरे FIR दर्ज किसी चीज़ भी नहीं किए। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ, हम फिर लौटेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।